नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा की रहमतों से तंदुरुस्त भी होंगे। साई बाबा के 11 वचनों को आगे बढ़ाते हुए आज हम छठवीं वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। छठवां वचन था, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। यहाँ बाबा सवाल कर रहे हैं कि क्या कोई भक्त आज तक उनके द्वार से खाली हाथ लौटा है? बड़े यकीन और बड़े विश्वास के साथ इसका जवाब मैं देती हूँ आप लोगों को, कभी नहीं। क्योंकि साईं बाबा तो कामधेनु गाय जैसे है, या कह सकते हैं कि कल्प वृक्ष है। सच्ची श्रद्धा से जो कोई उनको शरण गया है ना, उसकी हर अभिलाषों को बाबा ने पूरा किया ही है। यूं कह सकते हैं कि मेरा साईं वो फकीर है जिसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। उसके द्वार पर जो कोई भी गया है ना, माला माल होकर ही वहां से वापस लौटा हुआ। कभी साई को देते हुए ही नहीं देखा, पर किसी को वहां से खाली हाथ लौटते भी नहीं देखा। हर किसी की झोली भरी हुई देखी, हर किसी के चेहरे पर संतुष्टि, समाधान, शांति और आनंद का भाव ही देखा है। ये है साई की रहमत। ही नहीं, रोजाना 50 से 60 हजार भक्त साई बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी पहुंच रहे हैं। दृढ़ विश्वास अगर आपके मन में है ना, तो यकीन मानिए साईं बाबा लोक में ही नहीं परलोक में आपको मालामाल कर देंगे। साईं बाबा अक्सर अपने कफनी की जेब को या अपने बटुए को कुबेर का खजाना कहा करते थे। यकीन मानिए बाबा का खजाना आज भी खाली नहीं हुआ है, आज भी भरा का भरा है। अरे ये कोई कुआं नहीं है जिससे आप 2-4 बाल्टी पानी निकाल दोगे। ये तो वो समुंदर है जो अथाह है, गहरा है और विशाल भी है। यहाँ आपकी हर मनोकामना, हर मन्नत पूरी होकर रहेगी। साईं बाबा का 7वां वचन, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। यहाँ पर साईं बाबा भाव का महत्व समझा रहे हैं। साईं बाबा कहते हैं कि जो भक्त जिस भाव से भी मुझे देखेगा, उसे मैं उसी तरह नजर आऊंगा। जिस भाव से कामना करोगे, उसी भाव से आपकी समस्त इच्छाओं की, आकांक्षाओं की मैं पूर्ति करता रहूंगा। बस अपना विश्वास बाबा में बनाऊंगी। अब बाबा का 8वां वचन, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। योगक्षेम वहां में हम, जो मैं अक्सर आपसे कहा करती हूँ। इस वचन में बाबा का अपने भक्तों के प्रति अपार प्रेम प्रदर्शित होता है। बाबा कहते कि जो अनन्य शरणागति से मुझे समर्पित होता है, उसकी तमाम जिम्मेदारियां, उसकी तमाम कर्तव्य पूरी करना, ये मेरा सबसे पहला कर्तव्य बन जाता है। यही वचन भगवान श्री कृष्ण जी ने भी हमें गीता द्वारा दिया हुआ है कि जो भक्त भगवान में दृढ़ विश्वास रखता है, तो उसके जीवन को चलाने का जिम्मा स्वयं भगवान अपने कंधों पर खुद उठा लेते हैं। अब साईं बाबा का 9वां वचन, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। बाबा कहते हैं ये वो दरबार है जहां भक्ति और श्रद्धा से आप जो मांगोगे वो हर मुराद आपकी पूरी होगी। जो मदद आप मांगोगे, जो सहायता आप मांगोगे, वो जरूर पूरी मिले होगी। वो मदद आपको बाबा के दरबार से जरूर मिलेगी। अरे बाबा ने तो मरते हुओं को जीवन दान तक देते हुए भक्तों ने देखा है। बताइए इससे बढ़कर भला क्या रह जाता है मांगने के लिए बाबा के पास। अब साईं बाबा का 10वां वचन, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। बाबा कहते हैं कि जो मन, वचन, काया और कर्म से सदैव मुझ में लीन रहता है, जो हर पल मुझे याद करता है, उसके कर्ज के तले में
हमेशा दबा हुआ रहता हूँ और इस कर्ज के ऋण से मुक्त होने के लिए उस भक्त की हर जवाबदारियों को, हर जिम्मेदारियों को, उसके हर कर्तव्यों को मुझे निभाना ही पड़ता है और इस तरह से मैं अपने भक्त के ऋण से मुक्त हो जाता हूँ। अब इस बाबा के वचन की सत्यता का प्रमाण सिद्ध करने के लिए एक वीडियो में जरूर आप लोगों के लिए बनाऊंगी, जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह से बाबा निस्वार्थ भक्ति करने वाले अपने भक्त के कर्ज तले जब दब जाया करते हैं और किस तरह से अपने आप को इस कर्जे से बाबा मुक्त करने के लिए प्रयासरत अक्सर रहते हैं। साईं बाबा का 11वां और अंतिम वचन, धन्य धन्य वो भक्तानन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। इस वचन से बाबा ये संदेश दे रहे हैं कि अनन्य भक्ति में लीन होकर ही भगवान की, ईश्वर की रहमत को पाया जा सकता है। साईं बाबा कहते हैं कि वो सारे मेरे भक्त धन्य हैं जो अनन्य भक्ति से मेरे चरणों में समर्पित है और मुझी में लीन है, और वास्तव में मुझे ऐसे भक्त बहुत प्रिय है। ये थे साईं बाबा के अनमोल 11 वचन। रोज इन्हें पढ़ते रहिएगा और इन्हें अपने जीवन में उतारने का और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास जरूर करते रहिएगा। परिणाम बहुत सुखद होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और एक रिक्वेस्ट फिर एक बार आपके सामने करती हूँ कि एक बार शिरडी जाइएगा जरूर। शिरडी का फकीर बहुत दयालु है। आपकी के वहां जाने से आप मुरादों की झोली भरकर ही वहां से लौटेंगे। इतना यकीन मुझ पर भी कीजिएगा और मेरे साईं पर भी कीजिएगा। उम्मीद रखती हूँ ये वचनों वाला वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नए लोगों से उम्मीद रखती हूँ कि वो सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करते रहेंगे, ताकि आने वाली हर वीडियो उसकी नोटिफिकेशन उन तक बराबर पहुँचती रहे। और देखते रहिएगा, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी बाबा के बारे में, बाबा के जीवन के बारे में मिलती रहे। बहुत जल्द उपस्थित होंगे आपके सामने एक नया और अनोखा विषय लेकर। तब तक के लिए साईं करुणा पर बराबर बने रहिएगा और आपका आशीर्वाद और आपका प्रेम इस चैनल को देते रहिएगा। ओम साईं।